सो गाइस, जो लेवल्स आपको कल दिए गए थे सेम क्या उन्हीं लेवल्स में आपको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो लेवल्स ने काम करा या नहीं करा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वीडियोस कल की पड़ी हुई हैं। मैं कोई भी वीडियो को काट के आज काट के कल वाली वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। तो जो भी है सबसे पहले आपको बताया था, को बोला था कि डाउन साइड का मूव आ सकता है, कहाँ पे आपको रिवर्सल्स प्ले करने हैं या कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के लिए, सब आपको बताया गया था एंड दे आर वर्किंग एक्यूरेटली। ठीक है, अगर कोई और ऐसा है यूट्यूब पर जो ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ मुझे उससे ज़रूर मिलाना, बताना उसको। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बोलता हूँ, या फिर मैं देखो डंका बजाने की बात नहीं है कि मैं सही हूँ या और कोई सही है या नहीं है। एक्चुअल बात ये होती है ना कि आप लोग ट्रेडिंग में क्या हो रहा है ना, आप लोगों को लगता है कि आप कुछ इस तरह की ड्राइंग्स बना लोगे और उन ड्राइंग से आप पैसा बना लोगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी होती है, एक डीप साइकोलॉजी होती है जिसके बेस पे पैसा बनता है। किसी भी तरह की आप ड्राइंग्स बना लो, एक लूप में आप फंसे रहोगे और वो लूप होगा लॉसेस का लूप। ठीक है, तो मेरे लिए आपके लिए सबसे सही एडवाइस यही होगी कि मार्केट में लॉस करने से अच्छा है उस पैसे को यूज़ करो सीखने में। ठीक है, सही जगह पे सीखने में उसको यूज़ करो, फिर आप पैसा बनाओगे। अदरवाइज जो आपकी कैपिटल है ना, 100% गारंटी है कि मार्केट आपसे वो कैपिटल ले लेगी और आप उम्मीदों के सहारे बैठे रहोगे कि नहीं आज प्रॉफिट बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, उसके अगले दिन बनेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं तो होती रहेंगी। ठीक है, पैसे को यूज़ करो सही नॉलेज गेन करने में सबसे पहले। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट है मेरे भाई, ये स्टॉक मार्केट है, इसको शेयर बाजार बोलते हैं। आपको लगता है कि आप इतना ईजिली यहाँ से पैसा लेके जा पाओगे? एक बार ना लॉजिकली इस चीज़ को सोचो कि क्या आप लोग यहाँ से इजीली पैसा लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो सही चीज़ें सीखने में यूज़ करो। देखो, अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को ट्रैप करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके अगले दिन यहाँ पे सेलिंग का मूव आया। कल मैंने आपको बोला कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो वेव थी, इस अप ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक करा यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में इसकी वजह से डाउन साइड मूव आएगा। ठीक है, अब कल फिर से पॉसिबली डाउन साइड मूव आ सकता है, लेकिन कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम कल के लिए निफ्टी को देखते हैं। देखो, निफ्टी यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो निफ्टी बहुत सही तरीके से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी में मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं कि कल निफ्टी में क्या होगा। कल मुझे भी लेवल्स पर ही ट्रेड करना पड़ेगा और आपको भी लेवल्स पर ही ट्रेड करना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस हमें मार्केट कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, हम चीज़ों को तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमको पता हो कि हाँ अब मार्केट में इस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है, ऐसा प्राइस एक्शन हमने पहले एक्सपीरियंस करा हुआ है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम अगले दिन के प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइस एक्शन बना है ये इनडिसिसिव प्राइस एक्शन है। कल मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और साइडवेज भी रह सकता है। तो ऐसे केस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम लोग अपने लेवल्स पर ही ट्रेड करें। ठीक है, अब लेवल्स कौन कौन से होंगे इंपॉर्टेंट और क्यों होंगे इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो लेवल है ना, ये अच्छी हडल मार्केट को देगा। पास में है मार्केट के, बट ये एक अच्छी खासी हडल मार्केट को देने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्यों ये हडल देगा? देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 टच। ठीक है, अब मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ रहा था जब यहाँ पे 3 टचेस थे, इसको मत भूलना। ठीक है, अब जहाँ पे मार्केट में इतनी स्पीड से फॉल आ रहा था तो मार्केट को क्या ज़रूरत थी यहाँ पे रुकने की? ठीक है, क्यों मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया? यहाँ पे अगर आप देखो एक छोटा सा पॉज मार्केट ने लिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, और ये लेवल मार्केट को रेजिस्ट करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, चाहे वो कल परसों या जब भी, ये लेवल मार्केट को रेजिस्ट करेगा। अगर मार्केट को यहाँ से निकलना होता तो मार्केट फ्लो में जा सकता था। ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ पे इतने छोटे से इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट दी है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लोग, जो नए लोग या फिर पुराने वाले लोग, मार्केट को एक बार फिर से यहाँ से पंप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया एक लेवल। अब हम ऊपर चलते हैं, तो ये मिडल। ठीक है, देखो एक्चुअल रेजिस्टेंस मार्केट में यही है। ये रेजिस्टेंस इसके टॉप वाला रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट यहाँ तक आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, बट हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे डिमांड आएगी, कहाँ पे सप्लाई आएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बार पहले रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये ट्रैप है।
मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया सो दैट कि मार्केट आपको ट्रैप कर पाए, है यही रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपको याद रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फिर आपकी एंट्री गड़बड़ा सकती है, ठीक है। ये हो गए ऊपर के लेवल। इन केस मार्केट नीचे आता है तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो नीचे के लिए ये जो लेवल है ना, ये जोन, ये आपके लिए बहुत अच्छा जोन रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट उससे भी नीचे आता है तो फिर ये वाला जोन, ठीक है। तो ये हो गए कल के लेवल्स निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी के लिए भी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो कि नीचे का प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पे देखो ये एक मार्केट ने अपसाइड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है और मार्केट पॉसिबली नीचे आ सकता है, बट कोई चांसेस नहीं, क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चांसेस उसके कम रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसीलिए यही ट्रेड करेंगे, ठीक है, अपने लेवल्स पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे लेवल्स बहुत बड़े हैं, ये देखो ये जोन। मैं कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि इसमें गैप्स बहुत बड़े हैं, बहुत। ये जो आप जोन देख रहे हो ना, तो ये पूरा जोन मार्केट को रेजिस्ट करेगा कल के दिन पे, ठीक है। और अगर इसके भी ऊपर जाता है तो ये लेवल मैंने आपको बताया ही हुआ है, ठीक है। ये हाँ, अगर इस जोन से ऊपर निकलता है तो फिर मैं इसमें ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ। और नीचे यही लेवल, ठीक है। फिर से ये जोन यहाँ पे देखो, इसीलिए यहाँ पे सबसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं मैं ट्रेड कर पाऊँगा, ठीक है। और अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है तो फिर मार्केट को सिर्फ यही लेवल आपका सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो इस नंबर पर जो नीचे दिया हुआ है इस पर मैसेज ज़रूर करें।